हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर के जो टॉपिक हैं उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। और हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे कि अबाउट हाइड्रोजन एटम एंड अबाउट द वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम और सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, और उसका प्रारूप कैसा होगा, उनकी आकृतियाँ कैसी होंगी। तो हम लोगों ने उसका जो कंप्लीट वेव फंक्शन है वो निकाल लिया था। साई 1 0 0 है या साई 2 0 0, साई 2 1 0, साई 2 1 1, साई 2 1 -1, जो कि हमने रेडियल और एंगुलर पार्ट ऑफ जो वेव फंक्शन है उनको कंबाइंड करके निकाला था। आज हम लोग बात करेंगे आकृतियों के बारे में उनकी। तो जैसे n इज़ इक्वल टू 1 और n इज़ इक्वल टू 2 जो है उससे रिलेटेड जो वेव फंक्शन है हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे n, l और m, सबसे पहले n तो है मुख्य क्वांटम संख्या, l है द्विगंशी क्वांटम संख्या और m है चुंबकीय क्वांटम संख्या। और हम लोगों ने इस वेव फंक्शन को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया था r थीटा फाई के अंदर। तो जब हमने इसको r थीटा फाई में कन्वर्ट किया है तो आयतन अल्पांश dv में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता होगी, तो dv इज़ इक्वल टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर वॉल्यूम क्या होगा, r² dr साइन थीटा डी थीटा डी फाई, और उसमें पाए जाने की प्रायिकता मोड साई स्क्वायर dv। ये हम लोगों ने पीछे भी बहुत बार स्टडी किया है। संपूर्ण आयतन अल्पांश या संपूर्ण आकाश के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का जो एक्सप्रेशन है मोड साई स्क्वायर dv। ठीक है, तो यहाँ पे यही किया है, साई n l m r थीटा फाई मोड स्क्वायर dv मतलब r² dr साइन थीटा डी फाई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के r नाभिक जो है, न्यूक्लियस जो है, उससे r तथा r प्लस dr दूरी पर गोलीय कोश में पाए जाने की जो प्रायिकता है उसको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ जो r वेरिएबल है उसको मतलब एक्सपेंड करना है, यानी कि r से r प्लस dr के बीच, यानी dr डिस्टेंस में। तो फिर हमारे जो थीटा और फाई वेरिएबल हैं उनको हम इंटीग्रेट कर लेंगे उस लिमिट के बीच में। तो थीटा तो वेरी होता है 0 to पाई और फाई जो है वो वेरी होता है 0 से 2 पाई तक। तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन जब 0 से पाई करेंगे तो वो 2 आएगा, और डी फाई का जब 0 से 2 पाई करेंगे तो 2 पाई आएगा। तो ये कंप्लीट 4 पाई आ जाता है। और जो एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है ये वाला, और ये जैसे जो अपने जो वेव फंक्शंस एस कक्षक के लिए हैं, यानी कि जिनमें l बराबर 0 है, उनमें 1/√4 पाई होता है। तो स्क्वायर करेंगे तो ये 4 पाई हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन से और इस इंटीग्रेशन से हमें 4 पाई मिलेगा। और ये मोड वाई एल एम थीटा फाई स्क्वायर ये किसके बराबर है, 1/4 पाई के। तो ये 4 पाई से 4 पाई गया। तो r से r प्लस dr के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो है r² RnL² dr। तो ये किसके बराबर हो गया, r² RnLr मोड स्क्वायर dr के बराबर हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूरी r तथा r प्लस dr के बीच में पाए जाने की जो प्रायिकता है वो है r² RnL² dr। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, प्रायिकता वितरण फलन भी कहते हैं। तो n इज़ इक्वल टू 1 और n इज़ इक्वल टू 2, उसके लिए हम लोगों ने रेडियल वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि r² RnL² इनके कर्व जो हैं वो ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो ये कर्व जो हैं वो मैंने बिल्कुल लास्ट में ड्रॉ किए हैं सारे। ये हमारे प्रायिकता वितरण फलन के, सॉरी, ये त्रिज्य तरंग फलन या रेडियल वेव फंक्शन r के कर्व हैं। ओके, और इसी तरीके से दिस वन इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन r² RnL²। ठीक है, यानी कि ये प्रायिकता वितरण फलन के कर्व हैं।
इन कर्व की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऊपर लिखी गई हैं। थोड़ा सा ये अगर आप लोग इनको यहाँ इस जगह ड्रॉ कर लें अपने नोट्स में तो इट विल बी मच बेटर, क्योंकि साथ साथ में देखना और साथ में उसकी थ्योरी समझना ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि एस अवस्था में यानी कि व्हेन एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो, उसके लिए क्या होगा कि आर एन एल यानी कि आर एन ज़ीरो यानी कि आर बराबर ज़ीरो पर परम शून्य नहीं होता। यानी कि हमारा जो रेडियल वेव फंक्शन है तो वो एल जब ज़ीरो है, एस अवस्थाओं के लिए क्या है वो ज़ीरो नहीं है। और साथ ही हमारा जो एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है यानी कि वाई एल एम वो भी क्या है ज़ीरो नहीं होता है। तो हमारा टोटल वेव फंक्शन साई एन एल एम, एल ज़ीरो के लिए एम भी ज़ीरो है ना। तो ये जो है वो थीटा और फाई पर निर्भर नहीं करता। तो साई एन ज़ीरो ज़ीरो मोड साई स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई का मान क्या हो गया 1/4 पाई, और ये रेडियल पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाता है एग्जैक्टली इक्वल टू 1/पाई ए की क्यूब और एन की क्यूब। ठीक है, तो एस कक्षाओं के लिए हमारा जो रेडियल वेव फंक्शन है वो भी ज़ीरो नहीं है और हमारा जो ऑर्बिटल जो एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है वो भी ज़ीरो नहीं है। अब हम लोग अगर बात करें हमारे जो कर्व हमने ड्रॉ किए हैं उनकी, तो n इज़ इक्वल टू 1 के लिए जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है यानी कि आर स्क्वायर R10 स्क्वायर, तो उसका मान जो है वो r बराबर a पर मैक्सिमम होता है। जैसे ये है फर्स्ट हमारा कर्व R10 का इस वाले में, तो 1 मतलब r/a के रिस्पेक्ट में खींचा है, तो r जब a है तब 1 होएगा, तो 1 पे इसकी वैल्यू क्या है मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि n बराबर 1 अवस्था में इलेक्ट्रॉन के r बराबर a पर पाए जाने की जो प्रायिकता है वो मैक्सिमम है। यह परिणाम जो है वो बोर के परमाणु प्रतिरूप द्वारा प्राप्त n इज़ इक्वल टू 1 कक्ष की l बराबर 0 अवस्था में त्रिज्या के अनुरूप है। ठीक है, तो यानी कि बोर का जो रिजल्ट है फॉर n इज़ इक्वल टू 1 वही क्या है क्वांटम से आया है। ओके, दूसरा है n इज़ इक्वल टू 2 के लिए l बराबर 0 अवस्था में यानी कि 2s कक्षक में यानी कि R20, तो R20 का कर्व जो है ये वाला पार्ट, तो ये क्या है कुछ तो इसका हिस्सा, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 का मतलब r बराबर 2a हुआ होगा, तो r बराबर 2a पर तो ये क्या है 0, 2a से पहले क्या है धनात्मक और 2a के बाद में क्या है ऋणात्मक। ओके, समझ गए ना आप लोग। व्हेन r इज़ लेस देन 2a पॉजिटिव है, r इज़ ग्रेटर देन 2a ऋणात्मक है, और एग्जैक्टली इक्वल टू है ना, तो वहाँ पे क्या है 0 हो जाता है इसका मान। उसके बाद जैसे हम लोग बात करते हैं n इज़ इक्वल टू 2, और जैसे हमने n इज़ इक्वल टू 2 के लिए अभी बताया कि 2a पर 0, 2a से पहले धनात्मक और 2a के बाद में ऋणात्मक। जिस बिंदु पर 0 होगा उसे हम कहेंगे नोडल पॉइंट, और किसी भी रेडियल वेव फंक्शन के लिए नंबर ऑफ नोडल पॉइंट होते हैं n माइनस l माइनस m होते हैं, 1 होता है, n माइनस l माइनस 1। ठीक है, तो l इज़ इक्वल टू 0 है और n इज़ इक्वल टू 2 है, तो एक नोडल पॉइंट है। इसी तरीके से व्हेन n इज़ इक्वल टू 2 और l इज़ इक्वल टू 1 है, यानी कि p उपकोष के लिए हमारा जो रेडियल वेव फंक्शन है वो 0 और इन्फिनिटी पे 0 हो जाता है और इसमें कोई भी नोडल पॉइंट नहीं होता है। त्रिज्यीय प्रायिकता वितरण फलन r बराबर 4a पर अधिकतम होता है। जैसे ये देखो, ये हमारा रेडियल वेव फंक्शन है जो कि 0 और इन्फिनिटी पे 0 को अप्रोच करेगा, और इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो 4 r बराबर 4a पर क्या है अधिकतम हो जाता है। ओके, उसके बाद जैसे हमने शायद फर्स्ट कर्व के बारे में जब बात करी थी, जैसे ये है ना एस अवस्थाओं के लिए, तो प्रायिकता वितरण फलन का मान इस तरीके से आ जाता है। फर्स्ट जो कर्व है तो 0 पे ये 0 नहीं होता, और जब r अटेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये 0 पे इसका मान जो है वो उस पे 0 हो जाता है, और ये r इज़ इक्वल टू a पर मैक्सिमम हो जाता है फॉर s कक्षक। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोणीय तरंग फलन की, YLM थीटा फाई की।
तो वाई एल एम थीटा फाई व्हेन n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस कक्षक, तो एस कक्षक में तो y00 क्या है 1/√4 होता है, और n इज इक्वल टू 2 के लिए 2 के लिए क्या होता है L0 भी हो सकता है और L1 भी हो सकता है। फर्स्ट जो है L0 यहाँ पे 0 आएगा, तो m0 है, और दूसरा जब L का मान 1 है, सॉरी n इज़ इक्वल टू 2 के लिए तो L0 यहाँ पे ही आ गया, तो ये हो गया वेव फंक्शन। ये n जब 2 है और L का मान 1 है, तो एक तो m का मान 0 होगा और एक क्या होगा ±1 होगा, ये यहाँ पे 1 ही रहेगा। ओके, फिर उसके लिए जो हमारा कोणीय तरंग फलन है ये हमारा थीटा पे डिपेंड करता है, और 1 और ±1 वाला जो है वो फाई पे भी डिपेंड करता है। उसमें साइन थीटा e⁻± आयोटा फाई भी है। तो अब हम लोग जैसे मोड वाई एल एम थीटा फाई मोड स्क्वायर करते हैं, तो वो क्या है पोलर कर्व होते हैं, तो हम लोग पोलर कर्व भी खींचेंगे। ये यहाँ पे क्लियर हो गया ना। n इज़ इक्वल टू 1 के लिए L सिर्फ 0 होता है, तो उसका मान भी 1/√4 पाई है। n इज़ इक्वल टू 2 के लिए L 0 भी है और L 1 भी है, ठीक है। तो जब 0 है तो सिर्फ ये, और जब 1 है तो 1 के लिए 1 0 और -1 तीन चीज़ें होती है। तो m0 तो ये रहा और m ± 1 ये रहा। तो 0 के लिए तो सिर्फ cos थीटा पे डिपेंड करता है, और जो 1 और -1 है m का मान, उसमें यह मान जो है वो फाई पर भी डिपेंड करता है। अब हम लोग अब जो एंगुलर पार्ट है उसके प्रायिकता वितरण फलन के कर्व जो है वो खींचेंगे। तो जो 1s और 2s कक्षक है, 1s और 2s यानी कि L इज़ इक्वल टू 0 वाले, उसमें तो क्या है वो थीटा और फाई पे डिपेंड करते ही नहीं है ये वाले, है ना। तो उनमें तो क्या है स्फेरिकल वो सिमेट्रिक होते हैं। अब बात करते हैं L इज़ इक्वल टू 1 की। तो L इज़ इक्वल टू 1 यानी कि 2p कक्षक, उसके लिए एक तो है y1 0 जब m का मान 0 है, और दूसरा है y1 ±1, ये क्या है 2p कक्षक के लिए है। तो ये फाई पर निर्भर नहीं करते, अतः इनमें क्या है घूर्णन सिमेट्री होती है, ठीक है। जैसे थीटा और फाई दोनों पे डिपेंड नहीं करे, जैसे थीटा और फाई दोनों पे डिपेंड नहीं करे तो पूरा स्फेरिकल सिमेट्रिक है ना। और उसके बाद जैसे अब अगर यूँ होए कि सिर्फ फाई पर डिपेंड नहीं करता है, थीटा पे डिपेंड करता है, तो फाई क्या है फाई जैसे एंगल किस तरीके से रहता है पूरा इस तरीके से पूरा एंगल ये फाई होता है 2 पाई का। तो फाई पे डिपेंड नहीं करता है तो घूर्णन सिमेट्री या रोटेशनल सिमेट्री होती है, ठीक है। तो उसमें जैसे y1 0 है ना, वो क्या है फाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ओके। तो वो क्या है स्फेरिकल सिमेट्रिक है। और इनमें से जैसे y1 ±1 का xy तल में अधिक केंद्रीकरण होता है। फलन जो है y1 और ±1, इसमें क्या है e⁻⁴ फाई पद है, और इस कारण इसे थीटा और फाई के सापेक्ष जो है वो आलेखित नहीं किया जा सकता। तो हम लोग y1 और y1 -1 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को इस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे px तो y11 और y1 -1। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जैसे y1 जो है तो 1 में तो क्या होगा, पहले ऊपर माइनस साइन है ना इसमें, तो उसका मान ऋणात्मक होगा, तो वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। और 1 लेंगे ना, जैसे -1 तो सेकंड है, नीचे माइनस है तो इसमें सेकंड क्या है प्लस, तो वो क्या है प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को घटाएंगे यानी कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, इनको घटाएंगे, तो पहली टर्म माइनस की है, दूसरी टर्म क्या है प्लस की है। और माइनस करने से ये तो माइनस है ही और ये भी माइनस हो गया माइनस का साइन आने से, तो टोटली ये क्या हो गया प्लस का हो गया, ओके। और उसमें भी क्या होता है, जैसे इसके अंदर तो है पहले आएगा प्लस का आयोटा फाई, दूसरी बार आएगा माइनस का आयोटा फाई, ओके। और इसमें ये जो आयोटा फाई है इसको भी पूरा क्या है खोल के लिखा है। जैसे पहले मैं आपको बताऊं, हम लोग जैसे y1 और +1 लेते हैं तो हमारा मान आएगा -√3/8 साइन थीटा, और ये e⁻+ आयोटा फाई, और प्लस आयोटा फाई को लिखेंगे cos फाई प्लस आयोटा
साइन फाई, ठीक है। नेक्स्ट जैसे माइनस वाला लेंगे, जैसे यहाँ -1 करेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। तो जब हम जोड़ेंगे इसको, सॉरी घटाएंगे, घटाने से क्या होगा, जैसे साइन वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी और जब जोड़ देंगे तो कोस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, एक बार साइन थीटा कोस फाई आएगा, दूसरी बार साइन थीटा साइन फाई आएगा। तो जब हम लोग माइनस कर रहे हैं वो पी एक्स इसका एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट है, और जब प्लस कर रहे हैं तो वो वाई डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट है, क्योंकि उसमें क्या इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। और थर्ड कॉम्पोनेंट पी जेड इज इक्वल टू y10 विच इज़ √3/4 पाई कॉस थीटा, जो कि हम लोगों के पास ऊपर है ही सही। तो ये क्या है, एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर इनके कंपोनेंट है, ठीक है। अब एस कक्षक में तो y 0 0 है, तो हम इनके त्रिआयामी ध्रुवीय ग्राफ जो है वो प्राप्त करते हैं। तो ये फर्स्ट जो कर्व है हमारा वो तो x के लिए है, सॉरी z के लिए है स्फेरिकली सिमेट्रिक, ये y के लिए है, ये x के लिए, और ये z के लिए हमारे कर्व जो है वो हैं, ठीक है। ये x एक्सिस के अकॉर्डिंग है और ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आया, आपको समझने में कोई दिक्कत आए तो वो आप पूछ लेना, ये दोनों आ जाएंगे आराम से, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी इसको समझने में, आई होप। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।